तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हम फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के बारे में। ये मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है और इसका हजार्ड क्या होता है, प्रिकॉशन क्या होते हैं और ये मटेरियल हैंडलिंग कितने टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग में के बारे में। क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग जो होता है ये क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, वहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग अवश्य किया जाएगा। कहीं ना कहीं सामान का इधर उधर किया जाएगा। तो इसके सुरक्षा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व of material or product from one place to another place with the help of man और मशीन। मतलब कहने का मतलब है कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है, एक प्रकार का मटेरियल हैंडलिंग एक प्रकार का क्या है, ये मटेरियल हैंडलिंग क्या है, एक प्रकार का ऐसा एक्टिविटी है जिसमें क्या है, हम लोग किसी भी प्रकार के मटेरियल का, सामग्री का, प्रोडक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। किसके द्वारा? तो मैन और मशीन के द्वारा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। चाहे उसके लिए हम लोग मशीन का उपयोग करें और चाहे हम लोग उसके लिए आपका ये मैन का उपयोग करें, व्यक्ति के द्वारा करें। जैसे फिगर में देख रहे हैं, ये वाला पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है कि फोर्कलिफ्ट ट्रक है और इसके माध्यम से ये जो है कि मटेरियल को लेकर के जाया जा रहा है। तो ये मैकेनिकल हैंडलिंग है। और नीचे वाला आप देख रहे हैं, इसको हम लोग मैनुअल हैंडलिंग कहेंगे, क्योंकि ये जो है कि पर्सन के द्वारा किसी भी प्रकार के मटेरियल को लेकर के जाया जा रहा है। तो मटेरियल हैंडलिंग दोनों तरीके से किया जाता है, मैन के द्वारा भी और मशीन के द्वारा। अब क्या है कि दोनों दो टाइप के होते हैं, तो दोनों में अलग अलग प्रकार के हैजार्ड होते हैं। तो दोनों के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको इसका सही तरीके से आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपके साइड पे बहुत ज़्यादा जो है कि दुर्घटनाएँ होंगी और देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मटेरियल हैंडलिंग जो है, टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग है टाइप्स, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप्स होता है वो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, मतलब मनुष्य के द्वारा मटेरियल का रख रखाव करना, उसी को हम लोग मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कहेंगे। जैसे अब हम लोग डिफिनीशन में चलते हैं, तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, स्टैकिंग और स्टोरिंग मटेरियल बाय मैन इज कॉल्ड मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। मतलब किसी भी प्रकार की सामग्री को, किसी प्रकार के मटेरियल को लिफ्टिंग करना, उसको इकट्ठा करना, स्टोरिंग करना, जैसे कि अगर मैन के द्वारा किया जा रहा है तो उसको हम लोग मटेरियल हैंडलिंग कहेंगे। या फिर मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री को, किसी भी प्रकार की वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा करके लेकर के जाया जा रहा है, उसका मूवमेंट किया जा रहा है, तो उसको हम लोग मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है जी, तो अपने हाथों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लेकर के जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग हो गया। तो हम लोग आसानी से एकदम कह सकते हैं कि मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की सामग्री को किसी मनुष्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाया जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि हजार्ड्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग। अब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है अपने हाथों के द्वारा जो है कि किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा रहा है, किसी वस्तु का रख रखाव कर रहा है, तो उसमें क्या क्या खतरे होंगे। तो जैसे पहला हजार्ड होगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट। जो वस्तु लेकर के जा रहा है, जो भी वो सामग्री लेकर के जा रहा है, वो सामग्री क्या हो सकता है, ऊंचाई से गिर सकता है। ये सबसे पहला हजार्ड होगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है टोकरी लेकर के जा रहा है, तो टोकरी जो है नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये पहला हजार्ड है। दूसरा हजार्ड हम लोग बात करेंगे कटिंग द हैंड ड्यू टू द शार्प एज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है एक जैसा नहीं रहता है। किसी किसी ऑब्जेक्ट का जो किनारा जो होता है वो नुकीला होता है, और उसको जो है व्यक्ति अगर हाथों के द्वारा उसका मूवमेंट कर रहा है तो उसमें आपका हाथ पैर कट सकता है। तो वही कह रहा है कि उसका हाथ पैर कट सकता है, तो ये भी खतरा है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो है कि उसके टच में रहेंगे। आगे कह रहा है बर्न इंजरी ड्यू टू द हैंडलिंग हॉट मटेरियल। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर गर्म सामग्री को रख रखाव करता है, उसका रख रखाव करता है, तो उसका हाथ पैर जल सकता है। ये भी क्या है, हमारे लिए हजार्ड है। ठीक है, आगे कह रहा है स्लीपिंग फॉलिंग ड्यू टू द पुअर हाउसकीपिंग। अब क्या है, पुअर हाउसकीपिंग की वजह से या फिर वहाँ पे हाउसकीपिंग साफ सफाई सही नहीं होने की वजह से व्यक्ति जब सामग्री को लेकर के जाएगा, उसका मूवमेंट करेगा, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकता है, स्लीप कर सकता है, फॉल कर सकता है, ड्यू टू वो जो है कि गिर सकता है। तो ये भी हमारे लिए हजार्ड है।
इसके अलावा हर्निया, फ्रैक्चर एंड सेवरल हेल्थ इशू। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है मटेरियल हैंडलिंग करेगा, जो है कि खुद से हाथों से जो है कि सामग्री को उठा करके ले जाएगा, वो आवश्यकता से अधिक अगर सामग्री लेकर के जाता है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है उसको हर्निया का शिकार होना पड़ेगा, या फिर उसकी जो फ्रैक्चर जो हड्डी है, जो उसकी जो हड्डियाँ है वो फ्रैक्चर हो सकती है। जैसे ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लोगों को जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो है कि वो आवश्यकता से अधिक जो है कि सामग्री को उठाता है और उसका जो है कि मूवमेंट करता है, या फिर उसको हर्निया का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, आगे कह रहा है हीट बाई अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। हीट बाई अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है किसी सामग्री को रख रखाव कर रहा है, उसको लेकर के जा रहा है, तो उसके रास्ते में, जिस रास्ते से वो लेकर के जा रहा है, अगर वहाँ पे कोई रुकावट है, कोई बाधा है, तो उसके द्वारा जो है व्यक्ति जो है उसमें टकरा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है कि वो गिर सकता है, उसका हाथ पैर टूट सकता है। तो ये भी हमारे लिए हजार्ड है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करते समय। ठीक है, जैसे अगर आप ही कोई सामग्री लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में एक ईंट आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें टकरा कर गिर जाएंगे, या फिर आप सामग्री को इतना ऊंचा उठा लिए हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा आगे का रास्ता, और जा करके आप जो है किसी दीवार में टकरा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए हजार्ड है। आगे कह रहा है नॉट यूज प्रॉपर पीपीज। अब देखिए अगर जो है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है वर्कर और वो पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं कर रहा है, वो पीपीई को नहीं पहन रहा है, वो हेलमेट नहीं लगाया, वो शूज नहीं लगाया, तो वो भी हमारे लिए हजार्ड है। आगे कह रहे हैं इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक। अब देखिए वर्कर जो है सब कुछ कर रहा है, जो है कि मटेरियल को लेकर के जा रहा है, रख रखाव कर रहा है, पीपीई भी पहना हुआ है और रास्ता जो है ऑब्स्ट्रक्टेड भी नहीं है, लेकिन वो जो है लिफ्टिंग टेक्निक, जो मटेरियल को उठाने की जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो गलत अपना रहा है। वो सही तरीका से मटेरियल, जो सही प्रोसीजर बताया गया है मटेरियल को उठाने के लिए, मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए, वो प्रोसीजर को वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए हजार्ड है। आगे कर रहा है नॉट प्रॉपर फिजिकल। जो व्यक्ति जो है मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है, अगर उसका फिजिकल, उसका जो शारीरिक अवस्था है वो काम के अनुसार नहीं है, तो भी हमारे लिए हजार्ड है। अब देखिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि 6 फीट ऊंचाई में जो है कि कोई एक्टिविटी कर रहा है और उसका खुद का हाइट जो है 4 फीट का है, तो नीचे से कुछ लगा करके वो करेगा, तो वो हमारे लिए क्या है जी, खतरा है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी क्या है जी, लोड उठाने की क्षमता जो है 10 kg का है और 20 kg लोड उठा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हजार्ड है। तो ये जो है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में हजार्ड होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे इसका निवारण कैसे करेंगे और ये सब खतरों से जो है हम लोग मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करते समय कैसे बचेंगे, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी देखिए आप लोग के सामने आ गया स्लाइड, प्रिकॉशन ऑफ कंट्रोल मेजर ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। अब मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का कंट्रोल मेजर क्या है, कैसे जो है कि हम लोग अगर मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु का रख रखाव हो रहा है, तो कैसे जो है उसको सही तरीका से किया जाएगा। तो पहले देखिए सबसे पहले इसका जो है कंट्रोल मेजर होगा कि अवॉइड मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग इज पॉसिबल। अगर संभव है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करेंगे ही नहीं, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। उसको मैनुअल मटेरियल मतलब किसी भी वस्तु को जो है हाथों के द्वारा रख रखाव नहीं करेंगे। अगर संभव हो तो हम लोग उसको करने के प्रयास नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इसका क्या है जी, कंट्रोल मेजर है। उसके बाद यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल। अब देखिए मैनुअल मटेरियल करना है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम उसको जो है कि अवॉइड करें, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैकेनिकल ऐड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू क्या है जी हम लोग प्रॉपर जो है मटेरियल हैंडलिंग को कर सके। जैसे आपका ट्रॉली हो गया, पैलेट हो गया, ठीक है, तब ऐसे जो है कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके द्वारा जो है कि उसको हम लोग आराम से उसका हैंडलिंग कर सके, उसका रख रखाव कर सके। उसके बाद फॉलो करेक्ट टेक्निक ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। और जो है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो भी जो है टेक्निक है, जो सही टेक्निक है, जो सही तरीका है, उसको अपनाएंगे। अगर गलत तरीके से हम लोग उसको करेंगे तो वहाँ पे हमको खतरा की संभावना हो सकती है। यूज जॉब स्पेसिफिक पीपीज। अब देखिए जो हम लोग जॉब कर रहे हैं, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार जो भी जो है सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता है, जिस प्रकार के पीपीज की आवश्यकता है, उस प्रकार के पीपीज को हम लोग पहनेंगे, उस प्रकार के पीपी का इस्तेमाल करेंगे। आगे कह रहा है मेंटेन द हाउस कीपिंग इन द मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। यह भी इसका सबसे जो है कि बेहतर कंट्रोल मेजर है कि जहाँ भी मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग किया जा रहा है, जहाँ भी जो है व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु का रख रखाव किया जा रहा है, तो वहाँ प्रॉपर जो है हाउस कीपिंग को मेंटेन किया जाए। यह भी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा है टेक सफिशिएंट ब्रेक ड्यूरिंग द मटेरियल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग, ठीक है।
अब देखिए आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं और सारा प्रिकॉशन को अपना रहे हैं, उसके बाद आप क्या है लगातार मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी जो है कि शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, जब मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं या फिर आप जो अपने साइट पे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करवा रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिए जी, समय समय पे उचित ब्रेक का आप वहाँ पे प्रोविजन दीजिए, वहाँ पे जो है कि समय समय पे वर्कर को ब्रेक दीजिए। इससे क्या होगा कि जो है कि वहाँ पे जो है उसकी जो भी शारीरिक समस्याएं हैं उससे वो बच सकता है। द मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग पाथ शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड। अब देखिए जहाँ पे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, जहाँ पे जो है कि व्यक्ति सामान का रख रखाव कर रहा है, तो वहाँ का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब वो क्या है जी, तंग नहीं होना चाहिए, वो घेराबंद नहीं होना चाहिए, वो जो है कि जाम नहीं होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए, रुकावट बाधा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। शार्प इट शुड बी रिमूव बिफोर द लिफ्ट। अब देखिए जो भी आप लोग मटेरियल का रख रखाव करना है, उसमें अगर शार्प एज है, उसमें अगर नुकीला है, धारदार अगर उसका सतह है, तो पहले सबसे पहले जो है उसको हम लोग रिमूव करेंगे, फिर जाके उसको हम लोग उसका रख रखाव करेंगे। तो ऐसे करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो है ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी बात करेंगे मैकेनिकल हैंडलिंग के बारे में। आखिर ये मैकेनिकल हैंडलिंग क्या होता है। जैसे आपने मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग देखा, तो इसका दूसरा टाइप जो होता है वो होता है मैकेनिकल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी क्या कह रहा है। तो कह रहा है The process of lifting, carrying, stacking and transporting of material from one place to another place। ठीक है, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सामग्री को, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके द्वारा, जो मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ट्रांसफर किया जाता है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग, स्टैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द मैकेनिकल इक्विपमेंट, चाहे बाय द मशीन। मतलब किसी भी जो है कि वस्तु को, किसी भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको किसी मशीन के मदद से अगर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसका रख रखाव किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, मैकेनिकल हैंडलिंग कहेंगे। अब इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है हम लोग सुरक्षित तरीके से मैकेनिकल हैंडलिंग करें, कि ताकि जो है उस पर हमको खतरा का जो है कि संभावना बहुत ही कम हो, जो कि वहाँ पे खतरा ना हो। तो देखिए हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा मैकेनिकल हैंडलिंग करते समय। पहला तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जहाँ ही हम लोग को मैकेनिकल हैंडलिंग करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ बड़ी जो है कि मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे PTW लेंगे, परमिट टू वर्क। जहाँ भी हमको काम करना है उसका हम लोग PTW लेंगे, ये उसका प्रिकॉशन है सबसे पहला। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्पेक्ट द मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड टूल बिफोर यूज। अब मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए, जो भी मैकेनिकल हैंडलिंग करने के लिए जो भी हम लोग इक्विपमेंट का यूज करने वाले हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, काम करने से पहले उसका एक बार जाँच कर लेंगे, उसको हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे आपका क्रेन ही है, तो काम करने से पहले उसका प्रेशर, उसका ब्रेक, उसका सेफ्टी डिवाइस, सब कुछ हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये भी इसका कंट्रोल मेजर है। उसके बाद कह रहा है प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट। अब जो भी जो है कि पीरियोडिक मेंटेनेंस, मतलब जो भी जो है कि हम लोग मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेन, हाइड्रा जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका हम लोग समय समय मेंटेनेंस करते रहेंगे। तो ये भी इसका क्या है जी, काम करने का सुरक्षित तरीका है। उसके बाद कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ मैकेनिकल हैंडलिंग। आपके मैकेनिकल हैंडलिंग करना है और आपको सुरक्षित करना है, तो जो भी वर्कर जो है मैकेनिकल हैंडलिंग में शामिल है या फिर जो वर्कर कर रहे हैं, उन लोगों के बीच क्या करना है, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब उसको ट्रेनिंग देना है, एक जागरूक करना है, बताना है कि मैकेनिकल हैंडलिंग करते समय क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बारे में प्रॉपर जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको जागरूक करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल इक्विपमेंट हैव ऑल्सो द लोड चार्ट। अब देखिए जो भी मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें लोड चार्ट दिया रहना चाहिए कि उस आखिर जो इक्विपमेंट है उसका क्या क्षमता है, वो कितना तक लोड को उठा सकता है, कितना प्रेशर तक जो है लोड को दे सकता है, तो उसमें प्रॉपर दिया होना चाहिए। इससे क्या, तो जो आपका ऑपरेटर होगा वो सही मात्रा में जो है कि लोड को उठाएगा, आवश्यकता से अधिक लोड को नहीं उठाएगा, जिससे जो है कि दुर्घटना नहीं होगा। प्रॉपर यूज ऑल सेफ्टी डिवाइस। अब देखिए जो भी प्रकार का जो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस दिया गया है, जैसे क्रेन में ब्रेक दिया गया है, सिग्नल मैन दिया है, बैकलाइट दिया गया है, तो वो सबका जो है कि प्रॉपर यूजेज करना है। ये भी आपका क्या है, सुरक्षित काम करने का तरीका है।
एंड सिग्नल मैन व्हेन यूजिंग अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अब देखिए, अगर ये मटेरियल हैंडलिंग जो है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, जैसे आपका क्रेन हो गया, जैसे आपका मोबाइल क्रेन हो गया, इस सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें प्रॉपर जो है सिग्नल मैन या फिर बैंकमैन का इस्तेमाल करेंगे, जो ड्राइवर को क्या करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहे, उसको बताते रहे कि किधर जो है कि आपका जो है कि क्रेन इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या सेफ्टी अप्रोच है जी। तो आगे आपका अप्रोच है ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन आर ऑपरेट द मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब देखिए, जो भी आपका मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसको कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही ऑपरेट कराना है, ये नहीं कि वहाँ पे नया वर्कर लगा देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा काम और भी बेहतर होगा, दुर्घटना की खतरा जो है एकदम कम हो जाएगा। आगे कह रहा है बैरिकेड द स्विंग रेडियस। अब देखिए, आपको स्विंग रेडियस जैसे हमने पढ़ाया होगा, बताया होगा कि जो है कि क्रेन का जो भी उसका जो आउट्रिगर होता है, जितना देर में क्रेन जो है रोटेट कर सकता है वो उसका स्विंग रेडियस होगा। तो वो स्विंग रेडियस जो है वो खाली होना चाहिए और घेरा बंद होना चाहिए, उसमें कोई पर्सन की एंट्री नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, सेफ्टी अप्रोच है। नॉट यूज मोबाइल फोन व्हाइल यूजिंग मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब देखिए, जो भी हम लोग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय हम लोग क्या करेंगे जी, ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमारा ध्यान भटकेगा और दुर्घटना की संभावना वहाँ पर हो जाएगी या फिर दुर्घटना हो सकता है। मेंटेन द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकेशन। अब देखिए, जहाँ पे मैकेनिकल हैंडलिंग हो रहा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकेशन है, इलेक्ट्रिक से खतरा है, वहाँ पे ओवरहेड पावर लाइन गया है, तो वहाँ पे हम लोग सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। मतलब जो हमारा क्रेन होगा वो इलेक्ट्रिकल लाइन से सेफ दूरी पे रखेंगे। जैसे 10 फीट की दूरी पे हम लोग रखेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। उसके अलावा है यूज सीट बेल्ट। अभी देखिए, जो भी मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आपका फोर्कलिफ्ट हो गया, क्रेन हो गया, हाइड्रा हो गया, पोपलेन हो गया, तो उसमें हम लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेटर के द्वारा सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी वहाँ पे सुरक्षा उपकरण है उसको भी पहनना है, तब जाकर के आपको सुरक्षित रूप से मैकेनिकल हैंडलिंग हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।